India Today's Mood of the Nation by Sea Voter. Survey on 2024 elections. इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें 2024 के इलेक्शंस का कंप्लीट एनालिसिस दिया है। इस रिपोर्ट में लोकसभा 2024 के इलेक्शंस की डिटेल्ड रिपोर्ट दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग इस बार इलेक्शंस में एनडीए 335 सीट्स और इंडिया अलायंस 166 सीट्स के साथ अपोजिशन में होंगे। मोदी के बाद कौन बनेगा नेक्स्ट पीएम और कौन होगा पीएम मोदी के बाद अगला बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। आइए इस रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट की कैलकुलेशन और मेथोडोलॉजी समझाते हैं। मूड ऑफ द नेशन 2024 रिपोर्ट को दो सर्वेस को कंबाइन करके प्रेजेंट किया गया है। पहला है 15 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक के बीच 35,801 रिस्पोंडेंट्स के इंटरव्यू बाय सी वोटर्स, और दूसरा है 1,13,081 इंटरव्यूज कंडक्टेड बिटवीन August 15, 2023 to January 31, 2024 बाय सी वोटर्स। तो टोटल हुए 1,49,092 रिस्पोंडेंट्स। अब कहने के लिए ये भारत जैसे देश के लिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए एक काफ़ी कम डेटा है, पर एक सब्सटैंशियल डेटा है जिसमें हम भारत के लोगों की 2024 को लेकर क्या राय है, क्या मूड है, इसका एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के रिजल्ट्स की। मूड ऑफ द नेशन के अकॉर्डिंग 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का स्कोर बोर्ड है 335 एंड 166 इन फेवर ऑफ एनडीए, जिसमें भारत की दो मेजर पार्टीज बीजेपी को 304 और कांग्रेस को 71 सीट्स मिलने वाली हैं। अब इस सर्वे के मेजर टेकअवेज क्या क्या हैं। कांग्रेस को इस बार 19 सीट्स प्लस मिलने वाली हैं, जिस वजह से 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भारत के 4 रीजन्स में से सदर्न रीजनल बेल्ट इस बार इंडिया अलायंस के वोट शेयर इंक्रीज करने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा पंजाब और गोवा में भी इंडिया अलायंस अच्छा परफॉर्म करेगी। प्रोजेक्टेड सीट्स इन द नॉर्थ 180 टोटल सीट्स में एनडीए 154 सीट्स, इंडिया 25 सीट्स और अदर को 1 सीट मिलेगी। प्रोजेक्टेड सीट्स इन द साउथ टोटल 132 सीट्स में से एनडीए को 27 सीट्स और इंडिया अलायंस को 76 सीट्स और अदर्स को 29। प्रोजेक्टेड सीट्स इन द ईस्ट टोटल 153 सीट्स में से एनडीए को 103 सीट्स, इंडिया अलायंस को 38 सीट्स और अदर्स को 12 सीट्स। प्रोजेक्टेड सीट्स इन द वेस्ट टोटल 78 सीट्स में से एनडीए 51 सीट्स, इंडिया 27 सीट्स और अदर्स को 0। प्रोजेक्टेड सीट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें टोटल 7 स्टेट्स हैं, जिसकी टोटल सीट्स कैपेसिटी है 11, उसमें से एनडीए को 8 सीट्स, कांग्रेस को 2 सीट्स और अदर्स को 1 सीट। आपको बता दें कि इंडिया टुडे ने खुद ही इस रिपोर्ट में माइनर रेंज में +-3 का मार्जिन लिया है और मेजर रेंज में +-5 की लिमिट रखी है, जिसका मतलब ये है कि हर स्टेट और रीजन में 3 to 5% का डिफरेंस आ सकता है किसी भी पार्टी के फेवर में। अब दोनों पार्टी के सिग्निफिकेंट चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। बीजेपी ये इलेक्शन पूरी तरह से आर्टिकल 370, राम मंदिर, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड के ऊपर लड़ेगी, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक मोदी जी के नाम पर बीजेपी को वोट देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पास कोई स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है, इसलिए वो पूरा इलेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट और अडानी अंबानी के ऊपर लड़ेंगे। व्हाट्स आवर टेक? देखिए, ये तो सर्वे से पूरी तरह से क्लियर है कि पीएम मोदी भारत के दूसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1, 2, 3 न्याय यात्रा का इलेक्शन के रिजल्ट्स पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया अलायंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक फेस की, एक लीडर की। देखिए, बीजेपी को वोट देने वाली एक बहुत बड़ी परसेंटेज का ये मानना है कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो पीएम मोदी के अगेंस्ट राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन या किसी और को भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कंसिडर नहीं करते, जिस वजह से बीजेपी को ओवरऑल फ़ायदा होगा। और वहीं बीजेपी एक के बाद एक टॉपिक को पकड़ती है और पूरी जनता को उस पर डिवोटेड फील कराती है और एंड में जाकर अपना प्रॉमिस पूरा करती है, चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक या सीए। और तो और बीजेपी ने अपना नेक्स्ट एजेंडा भी काफ़ी क्लियर कर दिया है, जैसे ज्ञानवापी, यूनिफॉर्म सिविल कोड या 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन एक बात जो इस इलेक्शन में क्लियर हुई है वो है द स्टॉप ऑन बीजेपीज ग्रोथ। स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली और पूरा साउथ ही
इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहा है और पीएम मोदी का मिशन 370 जिसमें 400 पार सीट्स का सपना था वो भी फेल होता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पीएम मोदी के बाद पीएम कौन होगा उस पर भी एनालिसिस किया गया है, जिसमें 3 मेजर कंटेंडर्स नजर आ रहे हैं। अमित शाह 29% के साथ, योगी आदित्यनाथ 25% के साथ और नितिन गडकरी 17% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इस पूरी रिपोर्ट से ये क्लियर है कि बीजेपी पावर में रहने वाली है और मोदी जी के बाद भी हमें एनडीए रूलिंग गवर्नमेंट ही मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है 2024 इलेक्शंस को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो अहेड। जय हिंद।